का इशू था, मैं मानती हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होगा जब कांग्रेस थी, जब मुसलमान आते थे क्या? मैंने 8,000 रुपए में मोदी की फाइल खरीदी है, अब उसको बेचूंगा 25 लाख रुपए में। मोदी जी ने मेलोनी की वजह से वीडियो बनाई है। और मेलोनी का भाई मेरे को नहीं लगता था इतनी जल्दी मोदी जी, वो धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा दे देगा, क्योंकि तो भाई जो भी बंदा इस व्लॉग पे क्लिक करा है भाई एंड मिस मत करना। एंड में भाई हमको एक आंटी मिली थी जिनसे भाई हमारी जिद बहस हो गई थी, तो व्लॉग एंड तक जरूर देखना। भाई तेरे को पता है आज का दिन भाई इतिहास में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा भाई? इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाई इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा। तो मैंने भी तेरी माँ चोद मादर चोद जाति में चढ़ाएगा क्या? बोला, मैंने भी तो बोला था भोसड़ी का 25 तारीख को इस्तीफा देगा। भाई इसने ना कल ही बोल दिया था कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, और आज उसने इस्तीफा भी दे दिया। नहीं, उसने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया। ये भाई भविष्यवाणी करता है। बात हमेशा तो किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी की शादी नहीं हो रही है, तो उसको कांटेक्ट लगाओ, गुरु जी से मिले। इससे ये भाई सब बता देता है। 20% कमीशन नीतू का। हाँ, मेरा कमीशन रहेगा, मेरे थ्रू ही मिलोगे तुम इससे। अभी इसने मेरे को 10 रुपए की आइसक्रीम खिलाई है। जिस तरीके से और 3 दिन तक गाना मारेगा। जिस तरीके से भाई घुमाया ना, उस तरीके से उड़ाता है भाई ये पैसे। 20% कमीशन देता है, वो बात अलग है भाई। आज तक इसने पैसों पर वो रबड़ नहीं बांधा। ये चोरी हुआ है, तो देखिए क्या मजे ले रहे हैं आइसक्रीम के। भाई ऐसे किसी छोरी के बारे में मत बोला कर भाई। हमारी बहन बेटी है, कल को भाई तेरी शादी होगी, कोई छोरी तेरे पास भी आएगी तो वो भी यही सोचेगी क्या? मैंने इसके साथ आके गलती कर। भाई मेरे को शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो भाई लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं ना। और असली ज़्यादा सबसे ज़्यादा भाई माँ की सबसे ज़्यादा शर्म तो भाई उन लोगों पर आ रही थी, उन पुलिस वालों पर जो लड़कियों को मार रहे थे। एक वीडियो तो मैंने ऐसे देखी थी भाई, लड़कियों को पता नहीं कहाँ पे डंडा मार रहे थे, जगह मैं बता भी नहीं सकता दूंगा है, क्योंकि शर्म आती है उन जगहों का नाम देते हुए। शर्म तो कैमरा के सामने आ रही है बस। मोदी जी ने मेलोनी की वजह से वीडियो बनाई है। और मेलोनी का मोदी के साथ ब्रेकअप हो गया, ये बात तो बहुत होती है। क्योंकि मेलोनी ने खुद ने वीडियो बनाई है ना, खुद ने बनाई है, और उसने कुछ ऐसी लैंग्वेज में बोला है जो अपने समझ में नहीं आई लैंग्वेज। हाँ, मोदी जी ने पता नहीं कौन सी वीडियो बना ली। और मोदी जी की तो एक एप्स्टीन फाइल वाली वीडियो भी थी। मोदी जी ने एक मीम भी बनाई, उसमें मेलोनी के साथ सेक्स कर रहा है वो। ये पुलिस वाला देख रहा है। भाई मैंने 8,000 रुपए में मोदी की फाइल खरीदी है, अब उसको बेचूंगा 25 लाख रुपए में। अगर कोई मोदी जी का भक्त देख रहा हो अंधभक्त, तो ये मादरचोद है। मेरी गांड मार देना, आगे आ जाना। भाई मेरे को नहीं लगता था इतनी जल्दी मोदी जी, वो धर्मेंद्र प्रधान है जो इस्तीफा दे देगा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान भाई एक बहुत तगड़ी वो होता है यार, मुख्यमंत्री है। पता नहीं यार, और वो भाई बीजेपी की साइड से था, फिर भी उसने पता नहीं किसी ने आंदोलन वो करा है भाई, फिर भी इस्तीफा दे दिया यार, बहुत बड़ी बात है। आज तक कभी किसी ने ऐसे इस्तीफा नहीं दिया, पहला वो है मुख्यमंत्री जिसने इस्तीफा दे दिया है। मोदी को वोट दिया था क्या आपने? नहीं, आपके लिए रोक रहे थे। आपने मोदी को वोट दिया था क्या? इसलिए तो नहीं रुका। देखो ईमानदार आदमी है, ठीक है, समय की मार है, बच्चों के भविष्य का संग वो नहीं होना चाहिए, इसके पक्ष में हम भी है। इस्तीफा दे दिया पर उसने। देखो ये बात वैसे वो भी इसी चीज का था, लेकिन गलत इस्तीफा दे रहा है, लेकिन ठीक है, लग रहा है जनता को तो उसमें की बुराई तो है नहीं है, उसमें की बुराई भी है तो बहुत बड़ी बात है। मोदी भक्त कहाँ तक पढ़े आप? अरे पढ़े लिखे ये वाह, वेरी गुड। ऑल इंडिया में दिल्ली में एफएम में राज्य ये तो है, पढ़ा लिखा होना चाहिए। नहीं, पढ़ा लिखा तो है, लेकिन पढ़ा लिखा जैसी बात करते हैं। जहाँ पे गलती है वहाँ गलती है, हाँ, बच्चों के सामने कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। भाई तुम्हारा इशू था, बच्चों का इशू था, मैं मानती हूँ, लेकिन लॉन्ग टाइम में क्या होगा मत बना प्रीति, और मत मैं ब्लॉग बनाता हूँ खुद का, बना तो कोई बात अलाउ नहीं है भाई। लॉन्ग टाइम में क्या होगा, लॉन्ग टाइम में जाके ये मुसलमान हमारे घर में घुस जाएंगे, वो तो गलत होगा ना। वो तो गलत आप होगा। वहाँ देखो ना, कोई बात नहीं, इसमें आपने किया कोई दिक्कत नहीं, हम सहमत हैं। अब जब कांग्रेस थी, जब मुसलमान आते थे क्या? ये सारा होगा, मुसलमान तो नहीं, इसको जाते ही, हालांकि मोदी जाने वाले नहीं है, लेकिन अब जाएंगे भी, 80 साल के तो हो गए, तो नहीं है। देखो कायदे से चीज को मानना चाहिए, गलत बात का समर्थन नहीं करना चाहिए। हाँ, पर जब कांग्रेस थी, जब मुसलमान आते थे क्या? तुम एक बात सोचो, इसको बंद करो पहले। तुम एक बात सोचो कि मतलब इसमें
कितने परसेंट स्टूडेंट थे, ईमानदारी से बताना। ये आधे तो थे, पर आधे वो ही थे आधे जो नहीं हिंदू थे, मुसलमान आधे से कम परसेंट थे बच्चे। मेरे सारे रिपोर्टर जो खबर करते, आधे से कम परसेंट बच्चे थे, और जो बच्चे थे वो बड़े इनोसेंट थे। जो आवारा थे ना, लड़कियां तो 50-50 रुपये में जा रही, वो लड़कियां थी वहाँ पे सारी की सारी। तुमने देखा ना आपने क्या धंधे करते, कैसे कैसे करी, ऐसा होता है क्या? स्टूडेंट तो और नीट का बच्चा ऐसा होगा, कभी नहीं हो सकता। अभी सोचो, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ, सब कुछ जानती हूँ, सब चीज़ को समझती हूँ, बहुत बारीकी समझती हूँ, बट जो बात है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम लोगों की शर्ट थी, इसको हटाया जाए, हट गए। मुद्दा ही गलत छेड़ दिया रे आंटी हमारी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तो भाई कल है ना, हम जिम से आ रहे थे, और जिम से आने के बाद भाई हम नॉर्मली अपना व्लॉग बना रहे थे, हंसी मजाक वाला। और जितना भी हमने बोला है भाई वो सब हंसी मजाक था। मैं और मेरा दोस्त व्लॉग बना रहे थे, लेकिन जैसे ही हम आए ना भाई हमारे घर की साइड, तो भाई एक आंटी थी जो जा रही थी, तो रिक्शा के लिए चिल्ला रही थी। तो हमने मतलब आंटी की हेल्प करने के लिए, वो रिक्शा को रोकने के लिए आवाज़ लगाई, तो वो आंटी हमारे पास आ गई। तो हमने ऐसे मजाक में उनसे बोल दिया कि आप मोदी जी को वोट देते हैं क्या? तो भाई वो इतनी बड़ी अंधभक्त थी, वो हमसे आकर सिर्फ यही बोले जा रही थी कि उस प्रोटेस्ट में भाई सिर्फ मुसलमान थे, मुसलमान लोगों को मारते हैं, मुसलमान ये करते हैं, मुसलमान वो, हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू। और जो प्रोटेस्ट में लड़कियां थी वो लड़कियां कोठे धंधे वाली लड़कियां थी, ऐसी ऐसी चीज़ें वाली बातें बोल रही थी। भाई मुसलमान इतने बेकार भी नहीं होते जितने ये लोग बाग बताते हैं। हम जिसकी जिम में जाते हैं भाई, वो उसका नाम सूफियान भाई है, भाई वो खुद मुसलमान है, लेकिन आज तक कभी भाई हमने से उसने कभी ऐसे नहीं करा कि तुम हिंदू मुसलमान, ये सारी चीज़ें कभी नहीं करा। और वहाँ पे जितने प्रोटेस्ट थे भाई, प्रोटेस्ट के अंदर मुसलमान ही हिंदुओं को खाना खिला रहे थे। तो हर मुसलमान भाई बेकार नहीं होता, और हर हिंदू भाई बेकार नहीं होता। जो लोग ये मानसिकता रखते हैं कि हिंदू मुसलमान, मुसलमान हिंदू, भाई वो सबसे बड़े अंधभक्त हैं। और सेम यही हरकत भाई एंटी कर रही थी, तुमने व्लॉग में देखा होगा, तुमने सुना होगा। और भाई हम जो भी इस व्लॉग में एंटी के सामने बोल रहे थे, हाँ हाँ हाँ, हम भाई इसलिए हाँ बोल रहे थे क्योंकि वो भाई एज में बहुत ज़्यादा बड़ी थी, वो 60 साल की थी कम से कम। तो भाई हम उनसे बहस करते, तो ये हमारे संस्कार नहीं है। चाहे कोई भी हो, अंधभक्त हो चाहे कोई भी हो, हम बहस किसी से नहीं करते। इसलिए हम भाई उनकी हाँ में हाँ मिलाए गए थे, हाँ मुसलमान थे, ये थे वो थे, क्योंकि हमको भाई किसी से बहस नहीं करनी। जो मानसिकता उसकी थी आंटी की, वो हमारे को नहीं पता। उनके बच्चे हैं नहीं है, उनके बच्चे भी तो भाई पेपर देंगे। अगर तुम्हें व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कमेंट में भाई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना कि हमने सही किया या हमने गलत किया। और भाई जो भी शुरुआत में हम व्लॉग बना रहे हैं, जो भी हम चीज़ें बोल रहे हैं, वो सिर्फ हंसी मजाक के लिए बोल रहे हैं, दोस्त यारी में बोल रहे हैं। जैसे तुम अपने दोस्तों से बात करते हो वैसे ही हम आपस में बात कर रहे हैं। हम कोई ना ही हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ना ही सीजेपी को सपोर्ट करते हैं, ना ही किसी और को सपोर्ट करते हैं। और अब तो भाई धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया है, और प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो चुका है। तो सब भाई भाईचारे से रहो, सब अच्छे से रहो, सब भाई अच्छे हैं। अपन भाई सिर्फ अपन भाई इंडिया में रहते हैं, अपन टैक्स भरते हैं, और अपन भाई एक अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, और अपन कुछ नहीं चाहते। अपन को कोई लड़ाई नहीं चाहिए कि इस पार्टी को अपन सपोर्ट करें, उस पार्टी को अपन सपोर्ट करें। अपन किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, अपन बस सही रहना चाहते हैं, और इंडिया में सही रहना ही चाहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके बताना।